साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो पूरे देश की नजर संसद पर टिकी है, जहां एक विशेष और ऐतिहासिक बिल पर फैसला होने जा रहा है। कल शाम को मैंने दिखाया भी है दोस्तों, आज भी सुनवाई है और कल भी इस पर चर्चा होगी। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, संसद से बड़ी खबर, क्योंकि जब इसमें फैसला आएगा पता चल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से आई है दोस्तों, बंगाल से जुड़ी खबर है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कल सिर्फ एक दिन में दोस्तों, एक दिन की बात बता रहा हूं, कल की बात बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में 3 बड़े फैसले पश्चिम बंगाल को लेकर हुए हैं। 3 बड़े फैसले, अलग अलग फैसले हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच में ये तीनों फैसले हुए हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई राज्य इतने सारे हैं, कई जगह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी हुआ, तमाम चीजें, चुनाव भी हो गए, हो रहे हैं, लेकिन इतना सारा मामला सिर्फ एक राज्य पश्चिम बंगाल से आया। और कल भी सुनवाई हुई दोस्तों, और एक फैसला तो ऐसा है कि मतदान से पहले ममता बनर्जी को जबरदस्त झटका लगा है, करारा झटका। अब तो कितना कहूं, झटके पे झटका बल्कि कह सकते हैं। और ये खबर इसलिए भी बड़ी है दोस्तों, क्योंकि लगातार ये कोशिश हो रही है कि पश्चिम बंगाल के भीतर चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके, लेकिन कामयाब हो नहीं पा रहे हैं। और एक पल तो ऐसा भी आया, एक वीडियो आज मैं दिखाऊंगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अलावे भी, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे तृणमूल कांग्रेस एक तरीके से सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी खुद ये कह रही हैं कि अगर तृणमूल बचेगा तो फिर मिलेंगे। आपको आश्चर्य होगा जानकर के, लेकिन आज का वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं, 3 सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बंगाल की हकीकत, ये भी आपको दिखाऊंगा। आपसे निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट जय मां काली यही लिखिएगा दोस्तों, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बाकी जो दूसरी बड़ी खबरें हैं दोस्तों, संक्षिप्त में HB शॉर्ट्स में लगातार जारी है। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों को दिखाने से पहले दोस्तों, एक बहुत ही छोटा वीडियो, बहुत ही छोटा वीडियो, बंगाल में रैली के दौरान, और ये भाजपा के लिए बड़ा मौका है जिस तरीके से लगाया है, मैं ट्वीट के साथ ही आपको वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूं। इसमें ममता बनर्जी कहती हैं कि धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जितने भी अभिवादन के हो सकते हैं, खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह, तमाम चीजें बोलती हैं, जय बंगला, तमाम चीजें। और जब वो धीरे धीरे साइड जाती है ना, तब वो एक जगह कहती हैं कि रही गुलशन तो फिर फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। मतलब तृणमूल कांग्रेस अगर रही पार्टी तो फिर मुलाकात होगी। और ये बात तो आप जानते हैं दोस्तों कि अगर एक बार तृणमूल कांग्रेस हार गई, जिसकी संभावना बन रही है, तो इनकी पूरी की पूरी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। आखिरी शब्द इसका ध्यान से सुनिएगा, जिसमें वो कहती हैं कि तृणमूल रहेगा, रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। सुन लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जौहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे, राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, और जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार। अब जरा आपको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक एक करके 3 फैसलों की जानकारी देता हूं। पहला फैसला, इसमें 3 जजों की खंडपीठ थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची, जस्टिस विपुल M पंचोली, 3 की बेंच थी। मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि अधिकारियों का जो बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुआ है उसको रोकिए, वो गलत है, जनहित याचिका के नाम पर डाला गया। अब जरा इस खबर को पढ़िए, क्या लिखा है। वोटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी लेकर पहुंची ममता सरकार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सुनते ही कर दी खारिज। बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। आप जानते हैं कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है
और इधर उधर से हो रहा है। कभी ममता खुद पहुंच जाती है, कभी तृणमूल कांग्रेस पहुंचती है, कभी इनके सांसद पहुंचते हैं, कभी विधायक पहुंचते हैं, कभी जनहित याचिका आ जाती है। और ये क्या खारिज हुई? ममता की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर गया है, वो सपना टूट गया है। यह अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत खारिज कर दिया है। आप जानते हैं कि जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ दोस्तों, तुरंत बड़े बड़े अधिकारी, चाहे पश्चिम बंगाल में चीफ सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, आईएएस, आईपीएस, सैकड़ों की संख्या में ट्रांसफर हुए हैं। बाकी सारे राज्य मिलाकर के भी उतने नहीं हुए। इन तबादलों को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई नया प्रैक्टिस तो है नहीं, ये नई प्रैक्टिस नहीं है भाई, ये हर राज्य में होता है। और सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनावों को देखें तो राज्य के बाहर का ऑब्जर्वर हमेशा बेहतर होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया था कि जो पश्चिम बंगाल में अधिकारियों का तबादला हो रहा है वो सही है। ये याचिका जब आई गई तो इसे ही बड़े पैमाने पर जो तबादले हो रहे हैं उसको चुनौती दी गई थी। ये पहले हाई कोर्ट गए, कोलकाता हाई कोर्ट, वहां इनको हार का सामना करना पड़ा, इसे खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अधिकारियों के ट्रांसफर करने का पूरा अधिकार है। जब हाई कोर्ट में ये लोग हार गए तब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद हर राज्य में अधिकारियों के तबादले होते हैं। यह कोई नई प्रथा नहीं है। चुनाव के दौरान अधिकारियों के तबादले चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत मिले संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। और तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि भाई बंगाल सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच तो भरोसे की इतनी कमी है कि कुछ हो ही नहीं सकता। उस समय एक और टिप्पणी की, सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, यह देश का दुर्भाग्य है कि अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच भरोसे की बेहद कमी है, इसीलिए तो हमको कूदना पड़ा, बीच में न्यायिक अधिकारियों को लगाना पड़ा। आपको आपस में एक दूसरे के बीच भरोसा ही नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों, और याचिका खारिज हो गई। मैं बार बार शुरू से आपको बता रहा हूं कि ममता बनर्जी की सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो उनके विश्वस्त अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं लाया जाए, उससे बड़ा काम बनता है। अब जब वो पूरा का पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो गया है तो ये समझिए एक तरीके से बेहद कमजोर पड़ गए, इनको समझ ही में नहीं आ रहा है। तो यहां झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला, ये देखिए, राज्य में सर और मताधिकार का एससी पर बड़ा फैसला, इन लोगों को मिलेगा वोट का अधिकार। आप जानते हैं दोस्तों, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें 27 लाख लोग बाहर कर दिए गए। बहुत छटपटाहट है, लगातार पहुंच रहे हैं। इस मामले में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ है। अब लेकिन इसमें एक सुधार के एक मतलब बदलाव किया गया है। बदलाव यह है दोस्तों कि पहले तो यह था कि उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलेगा जिनके नाम हो चुके हैं, अब तो ट्रिब्यूनल के पास चला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बदला है। अनुच्छेद 142 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह कहा कि जो ट्रिब्यूनल में मामला गया है वो मामले अगर क्लियर हो जाते हैं, और चुनाव कब है दोस्तों, 23 तारीख 29 तारीख, तो इससे 2 दिन पहले, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 2 दिन पहले मतलब 23 तक यानी 21 तारीख तक और 29 यानी 27 तारीख तक अगर मामले क्लियर हो गए हैं तो उन्हें मतदान का अवसर मिलेगा। यह नया फैसला है दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पीठ ने क्या कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश देते हैं कि जहां भी अपीलीय ट्रिब्यूनल 21/4/2026 या 27 अप्रैल 2026 तक जैसे भी मामला हो अपीलों पर फैसला लेने में सक्षम होते हैं, ऐसे अपीलीय आदेशों को एक सप्लीमेंट्री संशोधित वोटर लिस्ट जारी करके लागू किया जाएगा। ये लिखा हुआ है दोस्तों, वोट देने का अधिकार उनको दे दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव है, पहले नहीं था और अच्छा ही किया, बल्कि आप कहिए बहुत अच्छा किया है। आप समझ लीजिए, पहले आंकड़ा देखिए दोस्तों, जब SIR की प्रक्रिया शुरू की गई तो बंगाल में जो वोटरों की संख्या थी वो थी 7,66,37,529। 28 फरवरी को पहली सूची आई, 63.66 लाख नाम हटा दिए गए और कितने बच गए? 60,06,06,675। इसके बाद दोस्तों 27,16,393 लोगों को अयोग्य पाया गया। फिर उसमें 32 लाख से अधिक लोगों को बहाल किया गया, यानी 27 लाख नाम फिर से हट गए। और बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा कि जो हमने ट्रिब्यूनल बनाया है जिसमें लोगों को जाने का अधिकार है, उसमें अभी 34,35,000 नाम अभी भी हैं जो बाहर हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि ट्रिब्यूनल में कितने नाम निकलते हैं, क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं हर जिले में बड़ी संख्या में लोग बाहर किए गए हैं। अब देखिए, ममता अपनी तरफ से खुश हैं, इसको भी बता रही हैं कि हम जीत गए, लेकिन असल में भारतीय जनता पार्टी बेहद खुश है। क्यों बताता हूं दोस्तों, इसमें मटुआ समुदाय के लोग भी बाहर निकल गए और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो बता रहे हैं कि शुरुआती चरण में जब तृणमूल कांग्रेस के लोग काम कर रहे थे तो मटुआ समुदाय के लोगों को बड़ी संख्या में बाहर कर दिया गया था। अब उनको ट्रिब्यूनल के जरिए मौका मिल रहा है। तो अब ये आप समझिए कि किसको झटका, आप खुद तय कर लीजिए। पहले में तो ममता को सीधे सीधे झटका था। सुप्रीम कोर्ट का तीसरा मामला दोस्तों, यह भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में था, सूर्यकांत की बेंच में। अब इसमें गजब का मामला आया। इसमें एक जनहित याचिका आई। ये कोई अजय गोयल नाम के शख्स है। ये कहते हैं याचिका में कि सभी मतदाताओं को, जितने भी हैं बंगाल के, उनको अनिवार्य रूप से वोट करने के लिए कहा जाए, बाध्यकारी हो। यह भी कहा कि अगर वो वोट नहीं देंगे तो उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, दंडात्मक कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यहां बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इस पर हम कड़ा रुख नहीं अपना सकते, यह दमनकारी नहीं है। लेकिन यहां असली जो रोचक बातें हैं दोस्तों, जो इंटरेस्टिंग चीजें, वो मैं आपको बताता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के साथ जस्टिस बागची भी थे। अब जस्टिस बागची के बारे में कहते हैं, वो जस्टिस बागची पश्चिम बंगाल के। सुनिए, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, आपको बड़ा मजा आएगा। ये हल्के फुल्के क्षण होते हैं दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में दिखाई पड़ते हैं कभी कभी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि अगर हम इस याचिका को स्वीकार कर लेते हैं, ये मान लेते हैं, तो मेरे भाई साथी जस्टिस बागची को भी पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा, वहां जाकर वोट डालना होगा, भले ही उनको यहां कुछ मतलब कामकाज का दिन हो। इस पर जस्टिस बागची कहते हैं न्यायिक कार्य भी तो जरूरी होते हैं। इस पर फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आगे कहते हैं, तो क्या हमें उनकी गिरफ्तारी वगैरह का आदेश देना चाहिए? तो ये कैसे व्यंग की बात, मतलब हास्य की बात बता रहा हूं आपको। एक ऐसा देश जो कानून के राज से चलता है और लोकतंत्र में विश्वास रखता है, और हमने पिछले 75 सालों में यह दिखाया भी है कि हम इस पर कितना भरोसा करते हैं, वहां सभी से यह उम्मीद की जाती है कि वे वोट डालने जाएं। अगर वे नहीं जाते हैं तो ना जाएं। इसलिए बस जागरूकता की जरूरत है, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। अगर कोई गरीब आदमी ये कहता है कि मुझे तो अपनी दिहाड़ी कमानी है, मैं वोट डालने कैसे जाऊं, तो हम उससे क्या कहेंगे? ये याचिका खारिज कर दी गई। ये 3 मामले थे दोस्तों। अब जरा पश्चिम बंगाल का देखिए, ममता को झटका कैसे लगता है, अब जरा आपको बताता हूं। अभी क्या हुआ दोस्तों, ममता बनर्जी उत्तरी दिनाजपुर जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची।
अब वहां वो बताने लगी कि जब मैं कलकत्ता हवाई अड्डे जा रही थी तो केंद्रीय बलों ने मेरे कार की तलाशी ले ली। अब ये तो होता ही है दोस्तों, हर जगह होता है, तलाशी तो होती है भाई। ये तो चुनाव आयोग का काम है ना, किसी का भी लिया जा सकता है। अरे वो प्राइम मिनिस्टर का भी ले सकता है चुनाव के समय में, वो किसी को नहीं छोड़ सकता। अब इसको वो मुद्दा बना रही है। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले मेरी नजर पड़ी दोस्तों, एक खबर पे मैं निकाल करके लाया हूं, आप देखिए। डीएमके प्रमुख मुख्यमंत्री एमके स्टालिन वो चुनाव प्रचार के लिए तिरुवरूर जा रहे थे। उसी दौरान जो सुरक्षा दस्ता है चुनाव का, उसने उनके वाहन को रोका, बताया कि हमें आपकी तलाशी लेनी है। वो बैठे रहे, उतरे भी, उन्होंने तलाशी ली। कोई बड़ी खबर नहीं आई। ठीक है, लीजिए, आपको लेना है, ये आपका काम है, ये तो काम ही है ना, आपको तो तारीफ करनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी इसको भी चुनावी मुद्दा भुनाने में लगी हुई है। यानी दाल में तो कुछ काला है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में लगातार जब्ती की कार्रवाई हो रही है। मैं सिर्फ आपको कल का दिखा रहा हूं। आप देखिए, ये आईटीबीपी ऑफिशियल का ट्विटर हैंडल है। क्या लिखा है? बीरभूम में 2,70,000, साउथ 24 परगना में 4,58,000 कैश, शराब और कैश लगातार पश्चिम बंगाल में जब्त किए जा रहे हैं। और आपको एक आंकड़ा बताता हूं दोस्तों, ये थोड़ा पुराना है, 2 हफ्ता पुराना है, ये 2 हफ्ता नहीं, 10 दिन पुराना है। आप इसको देखिए, चुनाव आयोग ने 650 करोड़ रुपए सीज किए। और क्या लिखा है? वेस्ट बंगाल टॉप्स लिस्ट, यानी पश्चिम बंगाल इसमें सबसे ऊपर है। आप समझिए, तो यहां ममता बनर्जी, कुछ तो लग रहा है ना गड़बड़। इसी तरीके से एक और चीज दिखाता हूं भाई। सबने अपना अपना भरोसा कार्ड जारी किया भाई, उन्होंने इश्तेहार जारी किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा वादा किया है दोस्तों, महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिया जाएगा, यह वादा किया है। ममता बनर्जी 1,500 रुपया अभी चुनाव से आने पहले दे रही हैं, घोषणा की है। भाजपा ने कहा हम 3,000 रुपए देंगे, लेकिन लोगों तक बात भी तो पहुंचनी चाहिए। तो जैसे कांग्रेसी और बाकी दल करते हैं ना, वैसे ही भाजपा ने करना शुरू किया, फॉर्म भरवाना शुरू किया। यह टारगेट बनाया कि सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता फॉर्म लेकर जाएंगे। अब पश्चिम बंगाल में यह भी मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं दोस्तों, याद कीजिए, वरना तो वहां घूम ही नहीं सकते। लेकिन इस बार केंद्रीय बल बेहद सतर्क है, हिंसा ना हो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। अब इसी मुद्दे पर दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के लोगों की हवा टाइट है। खुद ममता बनर्जी कह रही हैं कि यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। क्यों उल्लंघन है भाई? फॉर्म बांट रहे हैं, कहां नहीं बांटा? आपने नहीं बांटा, लोकसभा में आप लोगों ने नहीं बांटा था, कांग्रेसियों ने, याद नहीं है? गुजरात में लोगों ने नहीं बांटा, हर जगह बांटते हैं, ये कार्ड ले लेके जाते। ये तो केजरीवाल ने बांटा था, सबसे लिखवाते थे, फॉर्म में भरवाते थे, भर लो भैया, जो फॉर्म भरेगा उसको पैसे मिलेंगे, यही तो करते थे ना। अब बंगाल में इनको पता है, ये तो दे ही नहीं पा रहे, इनके पास पैसे ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक तो ये इंडस्ट्री फ्रेंडली सरकार है भाई। बाहरी ममता राज में दोस्तों सैकड़ों कंपनियां, सैकड़ों, बल्कि मैं कहीं देख रहा था हजारों में बंगाल से बाहर चली गई। आज के दिन में कोई सरकार सस्टेन कर सकती है दोस्तों, और ऊपर से केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो दे सकती है, ये बात आप समझ लीजिए। और हां दोस्तों, एक आध खबरें छोटी छोटी और बताता हूं, आपको पता चलेगा कि बंगाल की परिस्थिति कैसे बदल रही है। अब देखिए, एक नया विवाद जो है राज्यपाल को लेकर खड़ा कर दिया गया है भाई। पश्चिम बंगाल के लोक भवन में पोइला बैसाख जो बंगाली पर्व होता है, नया साल की शुरुआत होती है, तो जो राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि, उन्होंने पश्चिम बंगाल के युवाओं से एक खास अपील की कि पोइला बैसाख संकल्प लेने का दिन है। मैं बंगाल के अपने युवा दोस्तों से आग्रह करता हूं कि सकारात्मक रहने का संकल्प लें, बदलाव का हिस्सा बनने का संकल्प लें। निराशा कोई विकल्प नहीं है, हम बंगाल की खोई हुई शान वापस लेनी होगी। अब ममता बनर्जी इस पे भी भड़क गई। भाई बदलाव तो हर कोई चाहता है ना, हम बदलाव क्या करते हैं भाई? हम विकास की ओर अग्रसर होते, कोई भी सरकार हो, न्यू इंडिया की बात होती।
अब ममता बनर्जी इस पे भी बरस रही हैं। पहले राज्यपाल पे भी बरसती थी, वो हटाए गए तो उसको भी बेइज्जती कहने लगी, अब भी बरस रही हैं। तो आप समझिए कि ये मुद्दों की तलाश में कैसे आगे बढ़ रही हैं, समझ ही में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, चूंकि संसद में अभी महिला विधायक पर, महिला संशोधन बिल पर चल रही है चर्चा, आप समझ में आ जाएगा कि टीएमसी की बत्ती कैसे बुझी हुई है, पूरी तरह से कंफ्यूज है, समझ ही में नहीं आ रहा। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया दोस्तों। पता चला एक समय कि टीएमसी वॉकआउट कर जाएगी, फिर पता चला वॉकआउट नहीं करेगी, फिर यह खबर दिखी कि ममता के कारण बेइज्जत होने वाला था विपक्ष, राहुल गांधी ने कैसे संभाली कमान। पूरी खबर पढ़ जाइए, कुछ नहीं समझ में आएगा। लग रहा है कोई डील हो गई है। ममता ने कहा होगा राहुल गांधी से, इधर मत आना भैया, बोला नहीं आएंगे, आप यहां पे खड़े रहो, आप साथ दो। ये चर्चा हो रही है। और राहुल गांधी आप जानते हैं कि बंगाल को पूरी तरह से हवाले कर दिए, भले इनके नेता लड़ते रहे, कुछ नहीं। और कल मैं भाषण भी देख रहा था काकोली घोष का दोस्तों, समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रही है। क्या लिखा है, वाई नाउ व्हेन पोल्स आर ऑन। अरे तो बताइए आप, ये तो महिला, इसका तो बंगाल चुनाव से क्या लेना देना है, वही सरकार ने तय किया है। तो दोस्तों ये कहानी है पश्चिम बंगाल की, जहां लगातार नई नई खबरें आ रही हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, वो दीवारों में पढ़ सकते हैं, मुकाबला इतना आसान नहीं है पिछली बार की तरह। ये तृणमूल कांग्रेस भी समझती है, ममता बनर्जी भी जान रही हैं, कांग्रेस भी समझ रही है, और भारतीय जनता पार्टी एहसास तो कर ही रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि आप पश्चिम बंगाल के राजनीति को किस प्रकार से देखते हैं। जो बंगाल के लोग हैं उनसे विशेष रूप से आग्रह है कि आप जहां भी हों ज़रा बताइएगा कि आपके इलाके में किस तरह का माहौल है, क्या देख रहे हैं। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, HB शॉर्ट्स कमेंट में पिंड किया है दोस्तों, ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों, अगर मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें मैसेज कीजिएगा। यूट्यूब में सब्सक्रिप्शन का भी एक होता है दोस्तों, मेंबरशिप का, आप मेंबरशिप लेते हैं, हमें भी मजबूती मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।